बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज एचबी न्यूज़ में हम बुनियादी तौर पे अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए बात करेंगे। वो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई है। दो सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। एक तो जो बाइडन जो बार बार अपने आप को संभाल नहीं सक रहा था, उस पर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ने लगा कि जी आप जो है ना प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, आप हार जाएंगे और आपकी जो तबीयत है, आपकी जो उम्र है, जो आपकी सिचुएशन है, मेंटल हेल्थ है, वो इस काबिल नहीं है कि आप एक दफ़ा फिर इलेक्शन जो है वो जीत सकें, या इलेक्शन अगर जीत भी जाए तो एज ए प्रेसिडेंट ज़्यादा परफॉर्म कर सकें। लेकिन वो बड़े एडेमेंट थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो बड़ा फिट हूँ। जैसे हर बंदा यही समझता है कि वो बड़ा फिट है, तो जो बाइडन भी यही समझता था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो इस बात को मान गया है। अब वो कहता है कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं विदड्रॉ करने को तैयार हूँ। ऑफिशियली उसने विदड्रॉ करने की पेशकश कर दी है, और वो कहता है मैं कौम से खिताब भी करूंगा। और उसके साथ साथ कामला हैरिस जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट है, वो सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पे आई हुई है। अब देखना यह है कि क्या वही रहेगी या कोई और कैंडिडेट आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होपफुल्स हैं कि वो कहते हैं कि शायद कामला हैरिस भी, जो मुख्तलिफ सर्वेज हुए हैं उसके मुताबिक, ट्रंप से ना जीत सके। इस लिहाज से ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि अल्टीमेटली डेमोक्रेट्स की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन आता है। लेकिन इस दौरान जो सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई है वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हुई है। एक तो ये है कि वो यानी बगैर किसी मुकाबले के वो रिपब्लिकन का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो गया है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और इसके कंपैरिजन जो है, मुझे ऐसे लगता है कि हम इमरान खान से भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने हर हरबा अपना लिया, लेकिन उसको पीछे नहीं कर सकी। वो आगे ही जा रहे हैं, आगे ही जा रहे हैं, उनकी पार्टी आगे जा रही है, चाहे वो खुद जेल में बैठे हैं। लेकिन पीटीआई जो है वो विनिंग पोजीशन में है, और वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन भी बेहतर करती रहती है बहुत दफ़ा। यानी बहुत सारी सिचुएशंस के बावजूद अभी तक देखें कि इमरान खान इज एट द हिमालयन हाइट पे वो बैठा है। उसको जो है ना क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। वो एक गोली किसी ने चला दी, लकीली वो बच गया, खान साहब भी बच गए थे लकीली। तो डोनाल्ड ट्रंप के वो कान से निकल गई। जैसे कैदी नंबर 804 के लिए शर्टें बन गई और नारे बन गए और गाने बन गए, इसी तरीके से अब वो रिपब्लिकन के जो भी जलसे हो रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप के जो वो हिमायती हैं, वो यहाँ कान पे एक पट्टी लगा के आ जाते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी है कि दुनिया में दो ऐसे लीडर्स हैं जो बुनियादी तौर पे देखा जाए तो वो कंपेयरेबल है। और पहले भी कहते थे खान साहब के मुतालिक कि ये डोनाल्ड ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप को शायद वो बड़े मुल्क का चूंकि बंदा है तो उसको कंपैरिजन खान साहब के साथ ना करते हूँ। लेकिन वो पाकिस्तानी जो जानते हैं सारी चीज़ों को, सारी डेवलपमेंट को, वो ये कहते हैं कि रिपब्लिकन का जो उम्मीदवार है वही विन करने जा रहा है, और बड़े मार्जिन से विन करने जा रहा है। जैसे पीटीआई ने यहाँ पे स्वीप किया, चाहे उसको इख्तियार मिला या नहीं मिला, लेकिन आने वाले दिनों में देखेंगे कि मेरा ख्याल रिपब्लिकन इज द प्रेसिडेंट। और रिपब्लिकन जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हो गया तो फिर खान साहब भी बाहर आ जाएंगे, खान साहब को अंदर रखना बड़ा मुश्किल होगा। इसके साथ अगले प्रोग्राम तक हसन बेग को इजाजत, अल्लाह हाफिज।